कॉमेडी और कंटेंट के नाम पर फूहड़ता परोसने वाला शो इंडियाज गॉट लेटेंट विवादों में है। ये विवाद इतना बढ़ गया कि देश के कई शहरों में शो के खिलाफ और इस शो के समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ मामला तक दर्ज हुआ। लोग गुस्से में आए, धमकियां तक दी गई और सब जगह से विरोध के स्वर जो हैं वो उठते हुए नजर आए। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी ये पूरा मामला पहुंचा। कोर्ट में आज सुनवाई हुई है और आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में रणवीर इलाहाबादिया को फटकार भी लगाई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर उन्हें राहत भी देने का काम किया है गिरफ्तारी को लेकर, और जो अलग अलग जगहों पर एफआईआर हुई थी उनको एक जगह पर उसको लाने के लिए। हमारे साथ भोपाल के तमाम युवा हैं, कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं, काफ़ी काम भी करते हैं और सोशल मीडिया को बहुत नज़दीक से देखते हैं। इस तरीके का कंटेंट परोसा जाना जो इंडियाज गॉट लेटेंट में हम सब ने देखा, शर्मनाक लगता है या फिर समय की मांग इसे आप मानते हैं? शर्मनाक तो है, क्योंकि ऐसा कंटेंट आप अगर पब्लिक के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तो मेरी मान्यता है कि आपको थोड़ा अपने शब्दों पे विचार करके ही सामने बोलना चाहिए। जो उन्होंने बात बोली थी वो ऐसे प्रेजेंट करना पूरे, क्योंकि बच्चे भी देखते हैं, छोटे बच्चे भी देखते हैं। ऐसा तो है नहीं कि अभी हम एकदम ही कंट्रोल कर देंगे कि मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म सबके पास हैं, तो गलती से किसी बच्चे ने देखा, उसके मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज अपना वर्डिक्ट दिया है, फटकार भी लगाई है कि इस तरीके की भाषा, इस तरीके का आपत्तिजनक कंटेंट नहीं यूज करना चाहिए। लगता है कि कोई एक ऐसी एजेंसी बने जो इस पे भी नजर रखे। देखिए, निश्चित तौर पे इंडियाज गॉट लेटेंट के नाम पे ये जो लोग हैं ये जहर परोसने का काम समाज में कर रहे हैं। इन जैसे रंगरेलियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और आप एजेंसी बनने का बात कर रहे हैं तो इस तरीके से तो होना ही चाहिए और इनकी पहली जांच की जानी चाहिए कि क्या परोसने वाले हैं और समाज के लिए क्या जो है कि इनका एजेंडा रहने वाला है। तो निश्चित तौर पर मैं चाहता हूँ कि कार्रवाई हो। अगर यूथ के मन में देखें या जो खास तौर पे हम बात करें, टीनेजर्स ऐसे कंटेंट को, ऐसे शोज को बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो उनको एक साइकोलॉजिकली भी बहुत बुरी तरीके से चीज़ अफेक्ट कर सकती है। जी बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि जो ये शो है इसकी मोस्टली जो जनता थी वो यूथ ही थी और ये यूथ के बीच ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर था और इसके काफ़ी ज़्यादा फैंस थे और मतलब उनके मेंटल हेल्थ पे ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनके दिमाग में दोबारा से दोबारा जाएंगी ही जाएंगी और मुझे लगता है कि इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप तो खुद ही कंटेंट बनाने का काम करते हैं, आपके तो बहुत सारे वीडियो भी वायरल हुए हमने देखे, तो क्या कंटेंट, ऐसा कंटेंट बनाना मजबूरी बन गया है क्या? जी, मजबूरी एक अलग चीज है, परंतु कंटेंट के नाम पर अश्लीलता को परोसना कहीं भी शोभा नहीं देता है। क्योंकि इस शो के साथ इंडिया का नाम जुड़ा हुआ है और इंडिया अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, तो ऐसे में जिस शो के साथ इंडिया का नाम जुड़ा हुआ है, अश्लीलता को परोसना किस हद तक उचित है। और इसका एक नकारात्मक पहलू ये भी निकल कर आ रहा है कि जो आज के टाइम में डिजिटल रिपोर्टर्स सामने निकल कर आ रहे हैं, वो आज के टाइम पे मतलब कंटेंट के नाम पर नचनियों का इंटरव्यू लेना, क्या ये पत्रकारिता है? क्या पत्रकारिता का स्तर इस कदर गिरता जा रहा है? और कंटेंट भी क्या ऐसे कंटेंट जो छोटे बच्चे कंटेंट देखते हैं तो उनके क्या मेंटल हेल्थ पे नकारात्मक असर नहीं जाएगा? तो ये हमारे समाज के लिए एक बहुत ही निंदनीय दशा है और समाज को चाहिए, समाज के लोगों को चाहिए और सरकार को चाहिए कि इस पर जल्द से जल्द रोक लगानी चाहिए। और सिर्फ समय रायना ही नहीं, ऐसे जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं सबके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। कोर्ट का जो निर्णय आया है वो हम सब लोगों के सामने है। कोर्ट ने फटकार लगाई है, हालांकि गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, लेकिन समाज में इसका कितना व्यापक असर देखते हैं और अगर इस तरीके की चीजें भविष्य में बनने से रोका जाए तो उसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए आपकी नज़र में? जो उन्होंने बात कही है कहीं ना कहीं वो एक सभ्य समाज के लिए सही तो नहीं है, लेकिन सरकार को भी कोई ना कोई एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए जो कि ऐसे जो कंटेंट है उस पर प्रतिबंध लगा सके। साथ ही सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ऐसी और कहीं, जैसे एक मुद्दा कोई उड़ जाता है तो बात सामने आती है, लेकिन ये कभी से चल रहा है और भी ऐसे कई सारे शो हैं जो परोसे जा रहे हैं और सबसे ज्यादा उसको युवा देख रहा है। तो युवा पीढ़ी को हम क्या सिखा रहे हैं? हम ऐसी चीजें उनको दिखा रहे हैं। तो इसके लिए सरकार कोई ना कोई एक संस्था बनाए जिससे कि ऐसा जो कंटेंट है उस पर रोक लगाई जा सके। ऐसे जब भी कोई मुद्दे निकलकर सामने आते हैं उन पे पॉलिटिक्स अपनी जगह होती है, लेकिन कई बार हमने देखा कई वेब सीरीज विवादित हुई, इस तरीके के शोज, इस तरीके की बातें विवादित हो जाती हैं, ठोस कुछ नहीं हो पाता।
वासु भैया, मेरा नाम वैभव है। मैं इस पे एक विस्तार से बात करूंगा। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रथी की एक पंक्ति है कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये सभी जो सोशल मीडिया क्रिएटर हैं, इनके ऊपर शोहरत का मतलब भूत सवार हो गया है। ये नशे में हो चुके हैं। इनको ये नहीं पता है कि हमको अपनी जननी जो हमारी माँ है उनके बारे में कैसी टिप्पणी करनी है। रही बात, मैं समय रैना को ज़्यादा फॉलो नहीं करता। रणवीर इलाहाबादिया के मैंने कुछ पॉडकास्ट देखे हैं। मैं खुद अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूँ, तो कई सारे साधु संतों का उन्होंने पॉडकास्ट लिया, वो मैं सुनता हूँ। ज़्यादा भी उनको भी नहीं फॉलो करता। और जैसे आप भी एक पत्रकार हैं, हम सब एक पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, तो समय रैना के पिताजी भी एक पत्रकार हैं। समाज को वो क्या आईना दिखा रहे हैं, उनका बेटा क्या कर रहा है। जब वो अमिताभ बच्चन के सामने केबीसी में बैठे थे, तब उनका सीना कितना चौड़ा था कि मेरा बेटा आज मैं उसकी नाते उनकी वजह से इस मुकाम पर पहुंचा हूं। लेकिन वही है ना, दिनकर जी की कविता है, जब नाश मनुज पर छाता है। तो इन लोगों ने मतलब कि हदें पार कर दी है। मैं खुद बचपन से अपनी माँ से दूर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि माँ का प्रेम क्या होता है। तो इनको समझना चाहिए कि हम अपनी माँ के बारे में कैसी टिप्पणी कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से वल्गर है। और जैसे कि आपने पहला प्रश्न पूछा था कि इस पे क्या बोर्ड बनना चाहिए, तो जैसे कि फिल्मों को लेकर एक सेंसरशिप है, तो एक सेंसर ऐसा कंटेंट क्रिएटर्स को लेकर निश्चित तौर पर बनना चाहिए। ये जो कंटेंट्स इस तरीके आते हैं, ये तमाम जो व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा सतही हो गई है। इसके पीछे का कारण क्या समझ में आता है? क्या लोगों ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया है? अच्छी चीज़ें अगर नेट पे आती भी हैं तो उतनी वायरल नहीं होती। तो क्या ये वायरल करने की एक स्ट्रेटजी, किस तरीके का कंटेंट आप परस दो? देखिए, जिस तरह से इन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है भारतीय संस्कृति पे, हमारे समाज पर, जो युवा हैं वो देखते हैं, उन पर जो असर होता है, मानसिक असर, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। और कोर्ट को उस पर कार्रवाई करना चाहिए। मैं सरकार से भी अपील करता हूँ कि इन पर सेंसर लगाया जाए। आने से पहले देखा जाए कि क्या ये समाज के लिए सही है, जो शब्द आ रहे हैं, जो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, वो सही है कि नहीं सही है। अगर सही नहीं है तो रोकना चाहिए। और जैसे फिल्में लगातार सेंसर के माध्यम से, जैसे कई फिल्म आई, OMG 2 आई, उसमें कई ऐसी चीज़ें थी जो विवादित थी, तो उसे रोक दिया गया। ऐसे ही लगातार जो पॉडकास्ट आते हैं या, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। ये काम बेहद कठिन हो जाता है, क्योंकि YouTube पे तो कितने सारे क्रिएटर्स हैं और वो कुछ भी डालते रहते हैं। तो ऐसे में किसी की भी चीज़ को रेगुलराइज करना, उस पर नज़र रखना, उसको देखना, ये बहुत कठिन काम भी हो जाता है अपने आप में कहीं ना कहीं। कठिन तो है, लेकिन सरकार जब बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों को का रिव्यू कर लेती है, पहले उसको रिलीज करने से पहले उसका रिव्यू लेती है, जांच करती है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा ही बोर्ड बनना चाहिए कम से कम यूट्यूब पे कि अगर कोई वीडियो आ रहा है, 3-4 मिनट 10 मिनट का वीडियो रहता है, उसको एक अच्छे से रिव्यू करने के बाद पब्लिश करना चाहिए। क्योंकि वो ऑडियंस के लिए है, ऑडियंस के लाइफ स्टाइल पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट का प्रभाव डालेगा। तो जो चीज़ लोगों के जीवन को प्रभावित करती है, उसको परोसने से पहले तो जरूर कम से कम एक बार रिव्यू लेना चाहिए। एंटरटेनमेंट के नाम पर जो गंदगी परोसी जा रही है, क्या यूथ इसे ही देखना पसंद करता है, या आप लोगों की डिमांड क्या है? क्या क्रिएटर्स दिखाएं, क्या चीज़ें हों, कैसा कंटेंट हो? नहीं, यूथ तो हर एक कंटेंट देखता है, अध्यात्म से लेकर हर एक कंटेंट देखता है, लेकिन जो परोसा जा रहा है वो भी तो गलत है ना कई मायनों में। जैसे अश्लीलता पूर्ण शब्दों का यूज किया गया, उसकी जगह आप अच्छे से उसकी पैकेजिंग करके आप उसको पॉडकास्ट कर सकते थे। जैसे पिक्चरों वगैरह में सब हटा दिया जाता है, वैसे सरकार द्वारा कई नियम बनाए जाए जो ऐसे पॉडकास्ट और ऐसे चैनल्स को भी हटा सके, तो सही होगा। तो ये आपको लगता है कि बस ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स बनने की और चीज़ों को वायरल करने की एक दौड़ जैसी जो है वो शुरू हो गई है? दरअसल यही है कि एक दौड़ शुरू हो गई है। आजकल इस प्रकार का कंटेंट यदि हम देखें इंस्टाग्राम रील्स के माध्यम से भी या किसी भी माध्यम से, युवाओं को इस प्रकार के कंटेंट की तरफ अग्रसित किया जा रहा है। इस प्रकार का कंटेंट जो युवाओं में इन चीज़ों को और भी नॉर्मलाइज कर देता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्रिएटर्स को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी जो ऑडियंस है, जो ऑडियंस उनको इतना पसंद करती है, उन्हें किस प्रकार की चीज़ें, किस प्रकार का कंटेंट बता रहे हैं, जिनसे उन्हें भी पता चले कि उनके ऑडियंस किस ओर जा रहे हैं। तनय, आप राजनीति से जुड़े हुए हैं और पॉलिटिकल पार्टीज कई बार हमने देखा है कई मौक़ों पर बात करती है, देश हित की बात करती है, संवेदनाओं की बात करती है, विवादित मुद्दों पे बहुत खुलकर टिप्पणी करते हुए लोग नजर आते हैं। तो इस तरीके की जब चीज़ें होती हैं तो इसको भी लेकर भी राजनीतिक पार्टियों का कुछ अपना एक वक्तव्य तो होना चाहिए। जी, निश्चित तौर पर इससे सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल के युवाओं को हम सबको जागरूक होना बेहद आवश्यक है। हमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, ये हमारे लाइकिंग और डिसलाइकिंग पे रहता चाहिए। और रही बात उनके परोसने की, तो न्यायालय में मामला गया है, कई लोगों ने FIR भी की है। न्यायालय का जो निर्णय होगा वो स्वीकार है, गलत तो किया है, ये सबको दिख रहा है। और अब बात ये है कि लोगों को अब क्या पसंद आएगा। लोग कहीं ना कहीं, लोग बहुत से लोगों को वो भी पसंद आ रहा होगा, लेकिन ये उन लोगों की
फुगड़ता है कि उनको वो पसंद आ रहा है जो वो परोस रहे हैं। लोगों को भी कहीं ना कहीं जागरूक होना चाहिए और देखना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपके साथी हैं इन्होंने कही है कि अगर किसी भी तरीके का कंटेंट जो वायरल हो रहा है वो बनाया जा रहा है तो वो देखा भी जा रहा है, यानी कि जितनी क्रिएटर की इसमें आप अगर गलती मानते हैं तो उसको वॉच करने वाले, उसको ट्रेंड करने वाले, उसको देखने वाले, उसको वायरल करने वाले लोगों की भी गलती है कि वो क्यों इस तरीके के कंटेंट को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि व्यूज़ तो उसमें भी बहुत लाखों में थे। जैसे हर पहलू के दो पार्ट्स होते हैं, तो उसी तरह जो कुछ लोग हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ हैं जो इनके विरोध हैं। जो विरोध थे उनके चक्कर में ही, मतलब देखो जो नहीं देख रहे उनको तो पता ही नहीं कि उन्होंने क्या बोला था शो में। मैं एज सच उसको फॉलो नहीं करती हूँ, बट उनका जैसे पता चला, रील के माध्यम से पता चला कि उन्होंने कुछ गलत बोला, फिर हमने देखा कि हमने रिसर्च करी कि क्या हुआ है एक्चुअली में। तो ऐसा भी है कि जो फॉलो करते हैं, कई वो लोग भी हैं जो इन सब चीज़ों से ऑफेंड हो चुके हैं कि ऐसा क्यों बोला गया उस शो में। तो मेरे हिसाब मतलब अब ऑडियंस भी ऐसे कंटेंट को पसंद नहीं करेगी, ये आप कहना चाहती हैं। ये देश कहा जाता है मर्यादाओं का देश है, संस्कृति का देश है, और यहाँ पर अक्सर इन तमाम सारी चीज़ों की बात होती है, लेकिन इसी देश में इस तरीके की फुहड़ता फैलाना, इस तरीके के कंटेंट परोसना, किसी ये भी बात आई कि कोई फॉरेन का वो शो था उसको यहाँ पर कॉपी करके ले आए, तो कितना सही मानते हैं सर? जी बिल्कुल बहुत ही गलत है। मतलब लोग जो फॉरेन की बात है तो उससे लोग अच्छी जो चीज़ें हैं वो अडॉप्ट करने से पहले वो बुरी चीज़ें अडॉप्ट करना चाहते हैं। और हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो इंडियन जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो फॉरेन के लोग ज़्यादा अब अडॉप्ट कर रहे हैं। तो हमें इससे सीखना चाहिए, यूथ को भी सीखना चाहिए कि इसको ज़्यादा बढ़ावा ना दिया जाए, और इससे हमें ये सीखना चाहिए कि जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें पहले अडॉप्ट करा जाए। अभिव्यक्ति की आज़ादी भारत का संविधान सबको देता है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर इस तरीके की फुहड़ता परोसने वाले लोगों के खिलाफ जो दो नाम सामने आए पूरे देश में चर्चा में बने हुए हैं, क्या कार्रवाई इनके खिलाफ होना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो बोला उन्होंने, ये परसेप्शन की बात होती है, पर्सपेक्टिव की बात होती है। तो पर्सपेक्टिव ऐसा लोगों ने ले लिया कि ये कल्चरल वो है, मतलब कल्चर को नुकसान हो रहा है, कल्चर शॉक मिल रहा है, या फिर ऐसे मतलब कल्चर को खतरा है। पर ऐसे परसेप्शन है, ये ले सकते हैं हम कि ये अनसिविलाइज्ड बिहेवियर था। मतलब अगर उसको परसेप्शन चेंज करेंगे तो लोगों का देखने का तरीका चेंज होगा। जैसे इससे पहले भी सारी ये जो बातें हो रही होती रहती थी, पर जब अभी तब तो किसी को कोई खतरा नहीं था, कोई फुहड़ता नहीं थी, पर अचानक से कोई शो बहुत हिट हो गया, उसमें कोई बात हिट हो गई तो वो लोगों को लगा कि बहुत फुहड़ता हो गई। पर ऐसे पहले भी ऐसी बातें होती थी और लोग ऐसे बातें बोलते थे। यूट्यूब पे ही वीडियोस डले हुए हैं, अभी भी आप देख सकते हैं। तो बस परसेप्शन की बात है, पर्सपेक्टिव की बात है कि हम ऐसे इसको एज अनसिविलाइज्ड बिहेवियर ट्रीट करेंगे तो ज़्यादा सही होगा मेरे हिसाब से। अनसिविलाइज्ड बिहेवियर सही टर्म आपने यूज की, या फिर मैं ये भी इसको कहूं कि हर अति का एक अंत होता है। अगर ये पहले से होता हुआ आ रहा है तो इसको सहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देश संस्कृति का देश है, मान्यताओं का, मर्यादाओं का देश है, और यहाँ पर अगर किसी को कोई कंटेंट बनाना है, कुछ भी परोसना है, तो उसमें इन तमाम बातों का आप ध्यान रखें कि उसमें फुहड़ता ना हो, और ऐसा बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत विपरीत असर ये आज की जनरेशन पर, जो बहुत कुछ सोशल मीडिया पर, ट्रेंड्स पर, रील्स पर, वायरल्स पर भरोसा करती है, उनसे सीखने और समझने का काम करती है। हमारे साथ ये तमाम दोस्त थे, भोपाल के कंटेंट क्रिएटर्स हैं, और बहुत बेबाकी से इन्होंने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बात रखी। आप सबका बहुत शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे।